Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 20 indefinite tense. Okay, let's start now this chapter. Present tense. We use present indefinite tense. हम जब present indefinite tense यूज करते हैं then तब रेगुलर एक्शन जिसमें कार्य लगातार हो रहा है, नियमित रूप से चल रहा है, उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट. ओके, नाउ वी प्लेज पियानो एवरी मॉर्निंग. वह प्रत्येक शाम पियानो बजाता है. नेक्स्ट वी गो टू स्कूल एवरी डे. हम प्रत्येक दिन स्कूल जाते हैं. नेक्स्ट है हैबिचुअल एक्शन. यहाँ तक कि हम किसी के आदी हो गए हैं, जैसे द cock crows every morning. जो मुर्गा है सुबह बोलता है. उसी तरह फिश लिव इन वाटर. मछली पानी में रहती है. चिल्ड्रन लाइक चॉकलेट. बच्चों को चॉकलेट पसंद है. उसी तरह द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग. माली प्रत्येक सुबह पेड़ों को पानी देता है. ओके, नाउ we add s or es the verb with he, she, it, or. Singular nouns, objects, subjects. Okay. To make negative sentences, we use do or does not and first form of the verb. For example, we do not go to school every day. जब हमारा प्लूरल फॉर्म में हो तो हम इसमें किसका डू का यूज करेंगे, और जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर अर्थात फर्स्ट फॉर्म में उसमें हो तो हम डज नॉट का यूज करेंगे. ही डज नॉट प्ले पियानो एवरी इवनिंग. ओके, नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड नंबर फर्स्ट टू एक्सप्रेस सम प्रेजेंट एक्शन. यह प्रेजेंट एक्शन को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है. फॉर एग्जाम्पल है डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर. डॉग्स किस पर भौंकते हैं, स्ट्रेंजर पर. ओके, नेक्स्ट है आई राइट अ लेटर. मैं एक पत्र लिखता हूँ. और चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट. बच्चे क्रिकेट खेलते हैं. ओके, नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शंस. हैबिचुअल एक्शन होती है, एग्जांपल है बर्ड्स फ्लाई. पक्षी उड़ते हैं, ये उनकी हैबिट है. उसी तरह फायर बर्न्स. आग जलती है. आउल्स फुट. और आउल्स फुट करता है. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस सम परमानेंट ट्रुथ. जो परमानेंट ट्रुथ होते हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होते हैं. फॉर एग्जांपल द सन राइजेस इन द ईस्ट. सूर्य पूरब में निकलता है. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है. ओके, टू एक्सप्रेस सम हिस्ट्रिकल ट्रुथ. हिस्ट्रिकल ट्रुथ है फॉर एग्जांपल रामा वेड सीता. रामू की शादी सीता से हुई थी. उसी तरह लॉर्ड कृष्णा गिव्स वेल्थ टू सुदामा. भगवान कृष्ण ने सुदामा को बहुत सारा धन दिया था, धन देते हैं. ओके, नाउ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट फॉर्मेशन है सब्जेक्ट एंड इट्स वर्ब. आई वी यू दे और द, ये सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट हैं जिनके साथ में हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा, जैसे गो, प्ले, वर्क, एक्सेट्रा. ओके, ही, शी, इट और द सिंगुलर सब्जेक्ट हैं जिनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस का भी यूज किया जाएगा. जैसे गो में ईएस जोड़ा तो गोज, वर्क में जोड़ा तो वर्क्स. ओके, नेक्स्ट है usually es is added to the verb's first form when the verbs end in o. जिनके जो फर्स्ट फॉर्म के जो शब्द हैं यदि वो ओ पर, सी एच पर, एस एच पर, एस एक्स जेड पर खत्म होते हैं तो उनमें ई एस का ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल है कैच का कैचेस, गो का गोज, वॉश का वॉशेज. फिर है व्हेन द वर्ब्स एंड. यदि हमारी वर्ब वाई पर एंड होती है सम कॉन्सोनेंट के साथ तो वाई इज चेंज इनटू आई ई एस. फॉर एग्जाम्पल फ्लाई का फ्लाइज, बेबी का बेबीज. ओके, नाउ किड्स वी डू द प्रैक्टिस टाइम. पुट अ मार्क ऑफ द टिक ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. सर्वेंट क्या है, स्वीप्स करता है.
the room go. Linda builds the walls of the house. Okay, द डॉग ने क्या करते हैं, बाइट करते हैं द बैगर को. उसी तरह द बार्बर शेव हेड्स. आर्टिस्ट क्या होते हैं, पेंट्स करते हैं पिक्चर को. उसी तरह कैट्स क्या करती हैं, कैच करती है माइस को. ओके, नेक्स्ट है, आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स और प्रोनाउंस प्लेस अ करेक्ट वर्ब विच टेल्स व्हाट इज अ पर्सन और थिंग्स डस. जैसे कि हमारे सामने है बेबी, तो बेबी क्या है हमारा, सिंगुलर है ना. और किसका है, उसी तरह सल, और क्या है ये, नाउन है. नेक्स्ट है सलोस भी. सलेस क्या है, प्लूरल है और नाउन है. उसी तरह लॉयंस क्या है, प्लूरल है और नाउन है. उसी तरह ही क्या है, सिंगुलर है और प्रोनाउन है. नेक्स्ट है डॉग्स, क्या है हमारा, प्लूरल फॉर्म से है, मतलब सेकंड फॉर्म से है, तो क्या है, नाउन. नेक्स्ट है टीचर, क्या है, फर्स्ट पर्सन है, सिंगुलर नाउन है और क्या है, नाउन है. ये भी क्या है, सेकंड है, मतलब प्लूरल फॉर्म से है और प्रोनाउन है. उसी तरह विंड क्या है, द विंड हमारा सिंगुलर है और नाउन है. ओके, नेक्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस. यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस फॉर एक्शन इन द पास्ट. जो करिए एक्शन, मतलब किसमें किया गया है, पास्ट में जो बीत चुका है. जैसे जिम एंड डिक पेंटेड देयर हाउस यस्टरडे. कल उन्होंने क्या किया था, अपने घर पर पेंट किया था. उसी तरह दे प्लेड बैडमिंटन लास्ट इवनिंग. वे पिछली शाम बैडमिंटन खेले थे. They slept at 9 o'clock last night. And next, Zim cycled to school this morning. Dick rose up the late in the morning. To make a negative sentence, we use did not first form of the verb. जब हम इन सेंटेंस को नेगेटिव में बनाते हैं तो हमें इसमें did not का यूज करना पड़ता है. एग्जाम्पल है जैसे Dick did not go to school this morning. इस सुबह डिक स्कूल नहीं गया. Jim did not play marbles in the street. जिम स्ट्रीट में, गली में मार्बल से नहीं खेलता है. ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्सप्रेस सम पास्ट एक्शंस. फॉर एग्जांपल, Harry went to school. I wrote a letter to my uncle. ओके, फॉर्मेशन ऑफ द पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लगाएंगे सब्जेक्ट और उसकी वर्ब के साथ सेकेंड फॉर्म का. ओके, एग्जाम्पल है he went to school. I saw a black dog. Not an. To describe some habit in the past, we may use to plus verb की first form place of the simple past. For example, Harry used to play in the garden. Okay, यहाँ से लिख सकते हैं Lisa played in the garden. बट यूज टू का यदि हम यूज करते हैं तो इसमें सिंपल पास्ट में यह टेंस बनाया जाता है. ओके, इट इज नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट और द फ्यूचर टेंस. यदि हम यह जो यूज का जो प्रयोग है यूज टू का, वो प्रेजेंट और फ्यूचर में नहीं किया जाता. नाउ प्रैक्टिस टाइम. fill in the blanks with the correct form of the past indefinite tense. Verb given in brackets. Okay, सेकेंड फॉर्म का यूज करना है. सभी में फाइंड का है फाउंड. फिर द डॉग्स चेज का चेज्ड. फिर माय ब्रदर्स रिटर्न का रिटर्न्ड. द पिलग्रिम का है वॉक. ओके, नाउ किड्स लेफ्ट एक्सरसाइज यू डू योरसेल्फ. नेक्स्ट है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस explains some actions that will take place in the time to come. यह बताता है जो आने वाला समय है. फॉर एग्जाम्पल,
Sonia will come tomorrow. Sonia कल आएगी. I shall go to the station at noon. मैं कल दोपहर में कहाँ जाऊँगा? स्टेशन जाऊँगा. Okay. Formation of the future indefinite tense. Future indefinite tense is formed by using shall or will with the first form of the word. For example, I shall go, he will come. Not usually shall is used with the first person and I and we will is used with the second person and the third person. But now this distinction of shall and will is becoming less. At present time will is used with all persons. Okay. Now kids, वी डू द प्रैक्टिस टाइम है. फ्यूचर टेंस भरना है हमें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भरना है. जैसे वी के साथ क्या यूज होगा? शैल का. वी शैल रीड, वी शैल रीड. उसी तरह द गर्ल्स के साथ क्या यूज होगा हमारा? विल. राइट. फिर द सन, द सन क्या है? विल. द सन विल राइज. Okay. Now, kids, left exercise you do yourself. Okay. Now, kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.